आज का हमारा विषय दक्षता आधारित शिक्षण पर है, अर्थात दक्षता आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है। वर्तमान में प्रायः यह चर्चा होती है कि शिक्षा का दैनिक जीवन में कोई संबंध नहीं है, परंतु यह सैद्धांतिक है। इसका अर्थ यह है कि दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवन यापन हेतु मनुष्य में योग्यताएं या दक्षताएं होनी चाहिए, जिसका विकास शिक्षा द्वारा नहीं हो पा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि शिक्षित व्यक्ति जीवन में समायोजित महसूस नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता है या पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति में वांछनीय योग्यता व दक्षता विकसित करे, जो उसके दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। परंतु ये परिवर्तन करने से पहले यह आवश्यक है कि शिक्षण क्या है, दक्षता क्या है, दक्षता पर आधारित शिक्षण जीवन से क्या अभिप्राय है। इन प्रश्नों के उत्तर जान लेना अति आवश्यक है। छात्रों में दक्षता उत्पन्न करने हेतु शिक्षकों में दक्षता उत्पन्न करना अति आवश्यक है। छात्रों में वांछनीय दक्षता का विकास करना अध्यापक का कार्य है। इसके लिए शिक्षण का अर्थ क्या है, इसके निहित मुख्यतः दो क्रियाएं निहित हैं। प्रथम शिक्षण, द्वितीय अधिगम। अर्थात जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसमें शिक्षण का क्या महत्व है। मनोवैज्ञानिक अधिगम को केंद्र बिंदु मानते हैं, परंतु वर्तमान शिक्षाविद ने शिक्षण को ही केंद्र बिंदु माना है। उनका तात्पर्य यह है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाता है। अतः पहले यह जान लेना आवश्यक है कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक परिभाषा देना असंभव है। विभिन्न व्यक्तियों ने इसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। क्लार्क के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक प्रक्रिया है जहां छात्र व शिक्षक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया अर्थात दो व्यक्तियों में परस्पर संप्रेषण का साधन। शिक्षक व छात्र दोनों क्रियाशील होकर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। गेज के वाक्य के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें छात्र व शिक्षक पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित करता है, जिसमें व्यवहारिक क्षमताओं के विकास की क्षमता निहित है। परंतु यह सत्य है कि शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक को अपेक्षित क्रियाओं को करने के लिए विशिष्ट साधनों की आवश्यकता होती है। छात्रों में प्रभावी अधिगम के लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करनी पड़ती हैं, जिससे छात्रों में वांछित व्यवहार उत्पन्न किए जा सकते हैं। जायस और वेल के अनुसार शिक्षण का तात्पर्य वातावरण निर्माण से है जिसमें बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उससे बच्चे का जो अपना व्यवहार है उसमें परिवर्तन करने की एक निश्चित दिशा प्रदान की जाती है। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण को बालक के व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया मानते हैं। अर्थात बालकों या व्यक्ति के व्यवहार में जो वांछित परिवर्तन होता है वह आवश्यक है कि शिक्षक का व्यक्तित्व, ज्ञान, अभिवृत्ति व योग्यताएं भी उसी प्रकार होनी चाहिए जिसमें अधिगमकर्ता उन्हें पूर्ण रूपेण विकसित कर सके। शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावित शिक्षक के ज्ञान, योग्यताओं, उसके
अभिव्यक्ति व कौशल पर निर्धारित की जाती है, छात्रों की उपलब्धि के रूप में परिलक्षित होती हैं। ये सभी क्रियाएं छात्रों की उपलब्धियों को निर्धारित करती है। शिक्षण, शिक्षक, निरीक्षण की योग्य व्यवहार हैं जो अधिगम को अभिप्रेरित करते हैं। अर्थात शिक्षण, शिक्षक, निरीक्षण, योग्य व्यवहार ये लर्निंग को अभिप्रेरित करते हैं। शिक्षण को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है, परंतु सभी परिभाषाओं से यही बात स्पष्ट होती है कि शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन निहित है। अर्थात शिक्षण के द्वारा हम छात्र में परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षण द्वारा अधिगमकर्ता को चाहे जैसे ढाला जा सके ढाल सकते हैं। शिक्षण द्वारा व्यक्ति में वांछित योग्यताओं व दक्षताओं को विकसित किया जा सकता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षक व छात्रों के बीच अंतःक्रिया है। शिक्षक क्रियाशील रहता है और व्यवहारिक दक्षता के विकास का लक्ष्य होता है कि वह पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करे और अधिगम हेतु परिस्थितियों का निर्माण करे। ये सभी गुण शिक्षक के आवश्यक गुणों में आते हैं। अर्थात शिक्षक का सर्वप्रथम गुण है शिक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाना, ताकि शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया हो सके। अंतःक्रिया अर्थात अंतःक्रिया संप्रेषण का एक साधन है। संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन का एक साधन है, जिसके द्वारा यह बार संप्रेषण छात्र और शिक्षक दोनों के बीच आसानी से किया जा सकता है। अधिगम हेतु जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों का निर्माण अध्यापक के द्वारा किया जाता है। दक्षता, दक्षता से हमारा अभिप्राय यह है कि व्यक्ति का अपने कार्य में निपुण होना, दक्ष होना। दक्षता का अर्थ है निपुणता। प्रत्येक व्यक्ति में यह गुण है कि वो किसी न किसी कार्य में निपुण है, परंतु शिक्षण की एक विधि के द्वारा हम छात्र की उस क्रिया को बाहर निकाल सकते हैं, ताकि वह ज्ञान पर आधारित होकर के दूसरों को प्रेरित कर सके। व्यक्ति की दक्षता उसकी कार्यक्षमता को देख करके निर्धारित की जा सकती है। हम यह भी कह सकते हैं कि एक स्थिति के बारे में कि राम और श्याम दोनों 2 घंटे में एक कार्य को करते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, दोनों कार्य को अच्छे से करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि राम श्याम से अधिक दक्ष है। किस बात को निर्धारित करता है? इस बात को निर्धारित किया जाता है कि जब हमने राम के कार्य में स्वच्छता को देखा, उसके व्यवस्थित क्रम को देखा, तो हमने ये निर्धारित किया कि राम और श्याम ने जिस कार्य को एक साथ 2 घंटे में इकट्ठा कंप्लीट किया, तो उस कार्य को करते करते राम ने कार्य में स्वच्छता का भी ध्यान रखा, उसके व्यवस्थित क्रम को भी ध्यान में रखा। इनके कार्य में गुणवत्ता और कार्य से संबंधित कौशलता के आधार पर हमने निर्धारित किया कि राम श्याम से अधिक दक्ष है। योग्यता व गुणवत्ता के आधार पर कार्य करना दक्षता को दर्शाता है। इसी मीनिंग से हमने एक डेफिनेशन दक्षता की ये निकाली कि छात्रों में जो योग्यता या जो गुणवत्ता है, उसके आधार पर अगर हम उस कार्य को करते हैं तो हम दक्षता का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गुड्स के अनुसार वे कौशल, संकल्पनाएं एवं अभिवृत्तियां जो कार्य करने वाला व्यक्ति प्रस्तुत करता है, जो किसी व्यवसाय या विशिष्ट कार्य से संबंधित होती हैं, वे दक्षता कहलाती हैं। हाउसजैम के अनुसार दक्षता से तात्पर्य किसी कार्य की पर्याप्तता से संबंधित और उससे संबंधित
वांछनीय ज्ञान, कौशल व योग्यता के अधिग्रहण से है। दक्षता प्राप्त ज्ञान को प्रदर्शित करने की योग्यता प्रदान करती है। दक्षता आधारित शिक्षण का अर्थ शिक्षा का जीवन में घनिष्ठ संबंध है, अर्थात शिक्षा हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। वर्तमान शिक्षा जीवन के लिए उपयोगी साबित नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए, मनुष्य को समाज में रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, वह स्वयं का विकास करने के लिए विशेष दक्षताओं की आवश्यकता है। साधारण सी बात है कि जीवन यापन के लिए कोई व्यक्ति कोई व्यवसाय चूज करता है। इस व्यवसाय से संबंधित ज्ञान उसके पास नहीं होता है, जबकि वह 14 या 15 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार समाज में रहने के लिए मानवीय संबंधों का ज्ञान आवश्यक है, जबकि विद्यालय में यह सब नहीं सिखाया जाता। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि शिक्षा का दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक बालक गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करते हुए उन आधारभूत क्षमताओं का विकास करे जो कहीं ना कहीं उसके जीवन में उपयोगी एवं विकास के लिए अनिवार्य हो। समाज में व्यक्ति शिक्षा की से कुछ अपेक्षा रखता है जिससे समाज व व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हो सके। यहीं से दक्षता आधारित शिक्षण की आवश्यकता महसूस होने लगती है। दक्षता आधारित शिक्षण कार्य पर बल देता है। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक को नॉलेज होती है कि शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाया जा सके, परंतु कक्षा शिक्षण के समय वह प्रभावी रूप से पढ़ा नहीं सकता। दक्षता आधारित शिक्षण क्रियात्मक उद्देश्यों पर आधारित है। यहाँ आवश्यक नहीं कि शिक्षक क्या जानता है, अधिक जरूरी है कि वह शिक्षा में क्या करता है। इस दक्षता आधारित शिक्षण क्रियात्मक उद्देश्यों पर आधारित होता है। अधिक जरूरी है कि वह कक्षा में क्या करता है। इस प्रकार की दक्षता पर आधारित हम शिक्षण के लिए निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शा सकते हैं। शिक्षण के लिए ज्ञान की उपलब्धि होना, उसको अप्लाई करना, अनुप्रयोग की योग्यता होना, अनुप्रयोग हेतु वांछित कौशलों का विकास करना, ये विशेषताएं दक्षता आधारित शिक्षण की हैं। शिक्षा जो छात्रों के विशिष्ट दक्षताओं की प्राप्ति का केंद्र है, दक्षता आधारित शिक्षण है। ऐसी शिक्षा जिसमें अधिगम लर्निंग, जिसमें अधिगम उद्देश्यों का समावेश हो, उन्हें इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है जिसके आधार पर निरीक्षण किया जा सके एवं जिन्हें अधिगमकर्ता अपने व्यवहार द्वारा प्रदर्शित कर सके। ऐसा शिक्षण जो निर्धारित मानकों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को सफलतापूर्वक एवं संतोषप्रद पद्धति से कार्य को संपादित करना सिखाए, दक्षता आधारित शिक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए, गणित में ब्याज की गणना हेतु सूत्र बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए, 2 प्रश्न हल करना पर्याप्त नहीं है, यह सिखाना आवश्यक है कि विद्यार्थी भी मूलधन ब्याज की गणना स्वयं कर ले। इस प्रकार विज्ञान के प्रदर्शन दिखाना पर्याप्त नहीं है, छात्रों में उपकरण से जुड़ा हुआ रखरखाव, उनका उपयोग इत्यादि दक्षताएं भी उत्पन्न होती हैं। दक्षताएं मानसिक भी होती हैं। सोचना, तर्क देना मानसिक दक्षता है। दक्षता पर आधारित कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। ह्यूस्टन और हॉब्सम के अनुसार अनुदेशन की कोई भी पद्धति जिसका उद्देश्य प्राप्त ज्ञान के अनुप्रयोग हेतु योग्य व्यक्तियों का विकास करना हो, जो वांछित ज्ञान और कौशल रखता हो, उसे दक्षता आधारित अनुदेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अनुदेशन से अभिप्राय रखते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मीन अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एक शिक्षक
अपने कक्षा कक्ष में सक्षम होता है छात्रों से प्राप्त करने में। दक्षता आधारित शिक्षण के उपयोगी अवयव। दक्षता आधारित शिक्षण के अवयवों पर चर्चा करने से पहले हम एक उदाहरण लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको स्कूटर चलाना सीखना है, आप स्कूटर चलाने की दक्षता हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको ज्ञान होना चाहिए कि स्कूटर में ब्रेक, गियर, एक्सीलेटर व क्लच कहाँ है। इन सभी भागों के नाम, उनके कार्य का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अर्थात जब भी हम किसी कार्य को सीखते हैं, उससे निपुणता हासिल करते हैं, दक्ष बनना चाहते हैं उस कार्य में, तो सर्वप्रथम हमें ज्ञान लेते हैं, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं और उसके साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, अर्थात स्कूटर चलाना सीखा जाए। इसके लिए सर्वप्रथम हम ऐसा स्थान चूज करते हैं जहाँ पर भीड़ ना हो, सड़क या खुला मैदान, सड़क खुली हो या वहाँ पर एक खुला मैदान हो, ताकि हम सभी जो सिखाने वाले हैं और जो सीखने वाला है वो ध्यानपूर्वक कौशलों का ज्ञान प्राप्त करें। स्कूटर को चलाते समय उसके लिए संतुलन करना, गियर क्लच का उपयोग करना, ब्रेक का सही उपयोग करना, यह सभी कौशल में आता है और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए हम उसका प्रदर्शन करने में निपुण हो जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त हम देखें तो जो गलतियां स्कूटर चलाते वक्त, सीखते वक्त या उसमें निपुण होते समय की गई हैं, अगर हम उनको गलतियों को दोबारा करने का प्रयास करते हैं तो वो अपेक्षित व्यवहार कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे हम उसमें दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो वह कौशलों का अभ्यास, जिसमें हम स्कूटर चलाने की दक्षता हासिल कर लेते हैं। अर्थात जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें दक्ष होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दक्षता हमें ज्ञान प्रदान करती है, उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, नॉलेज ग्रहण करते हैं और यही नॉलेज हमें उस स्किल में निपुण बनाती है जो हमारे शिक्षण से जुड़ा हुआ है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संबंधित क्रिया का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कौशल का ज्ञान होना चाहिए, उसके प्रदर्शन से जुड़ी हुई गलतियों और उनकी पहचान, उनकी चर्चा करनी चाहिए हमें। वातावरण के निर्माण में जिससे संबंधित हमने दक्षता हासिल की है उन क्रियाओं का हमें अभ्यास करना चाहिए। निर्धारित स्तर पर संपादित कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए। अर्थात मूल्यांकन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें समय समय पर हमारा मूल्यांकन हमें फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू नॉलेज प्रदान करता है कि हमने कितनी दक्षता हासिल की। अर्थात फॉर्मेटिव में क्या होता है, हम एक फॉर्मेट बना के लेके चलते हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमारा इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और जो हमारे पास हमसे गलतियां होती हैं उनमें हम चेंजेस लाते हैं, उनमें हम सुधार करते हैं। और समेटिव इवैल्यूएशन में हमें हमारी दक्षता का एक प्रमाण मिलता है कि हमने अपने कार्य में, अपने कौशल में कितनी निपुणता हासिल की है और कितने हम इस कार्य में दक्ष हुए। दक्षता आधारित शिक्षण के उदाहरण। शिक्षण का अर्थ एवं उसके अवयवों का अध्ययन करना, यह शिक्षण की परिभाषा देना, उसमें दक्षता हासिल करना। दक्षता आधारित शिक्षण के समझने के लिए हमें कुछ उदाहरणों से जो हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित हैं, इसके लिए हमें सर्वप्रथम छात्र बजट को प्रस्तुत करेंगे और छात्र बजट को किस तरीके से, किस प्रोसेस में हम बना सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, यह ज्ञान हम लेते हैं। मान लीजिए कक्षा 11वीं के छात्र ये विषय पढ़ रहे हैं कि ज्ञानात्मक स्तर
का केवल उन्हें सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड की जाए, या उससे रिलेटेड छोटे मोटे बजट को कैसे तैयार किया जाए। इसके लिए स्कूल में छात्रों से सबसे पहले घर का बजट बनवाया जाए एवं विद्यालय के वार्षिक सम्मेलन का बजट भी बनवाया जाए। अर्थात उदाहरण देके बच्चों को सबसे पहले अपने घर से सिखाया जाए कि किस तरीके से वो अपने घर का बजट बना सकते हैं। फिर बच्चों को सिखाया जाए कि जिस विद्यालय में वे शिक्षा ले रहे हैं उनके शिक्षण की इस प्रक्रिया में विद्यालय में वार्षिक सम्मेलन भी एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का एक हिस्सा है। वार्षिक सम्मेलन को पूर्णतः पूर्ण स्वरूप देने के लिए एक बजट खर्च होता है। इस बजट का निर्माण कैसे किया जा रहा है, कैसे खर्चा किया जा रहा है, उससे भी बच्चों को अगर हम ज्ञान देंगे तो बच्चा सर्वप्रथम धीरे धीरे घर के बजट से लेकर के विद्यालय के वार्षिक सम्मेलन के बजट से लेकर के यह ज्ञान ग्रहण करेगा कि बजट क्या है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, और इस सिद्धांत को लेकर वह बच्चा दक्षता हासिल करता है बजट बनाने में। बजट बनाना, सिखाने में दक्षता हासिल करना, इसमें शिक्षण के सभी अवयवों को प्रयुक्त होना आवश्यक होता है। इन सब में दक्षता आधारित शिक्षण है। एक उदाहरण के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण से लें। मान लीजिए शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछने की दक्षता उत्पन्न करनी है। दक्षता आधारित शिक्षण के लिए उद्देश्यों को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। सर्वप्रथम छात्र अध्यापक प्रश्न के महत्व को बता सकेंगे। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी शिक्षक प्रशिक्षण ले रहा है और दक्षता के आधार पर शिक्षण की प्रक्रिया को किस तरीके से वो सक्षम बनता है, इसके लिए सर्वप्रथम छात्र अध्यापक जो है वो जो इम्पोर्टेंस है प्रश्न की उसको बताने में सक्षम होता है। विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके प्रकारों को एवं उनका उपयोग बताने में, या जो प्रश्नों की रचना है उसको करने में, या कक्षा के वातावरण में प्रश्न पूछ सकने में। अर्थात जब भी हमें शिक्षण की प्रक्रिया में दक्षता प्राप्त करनी है तो हमें महत्व, प्रकार, उपयोगिता, रचना और वातावरण से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकने में जब छात्र अध्यापक सक्षम हो जाता है तो वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया में दक्षता हासिल कर लेता है। जब तक उचित वातावरण में छात्र अध्यापक प्रश्न नहीं पूछते, दक्षता का अवलोकन नहीं किया जा सकता। अतः दक्षता आधारित शिक्षण में प्रश्न संबंधित ज्ञान के साथ साथ व्यवहार में उसका उपयोग बताना एवं करना सभी शामिल हैं। दक्षता आधारित शिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान का बहुत महत्व है। साथ में इस ज्ञान को व्यवहारों से जोड़ना, उनका प्रदर्शन व अवलोकन सम्मिलित है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि शिक्षक छात्रों में जिन दक्षताओं को उत्पन्न करने की इच्छा रखता है, पहले शिक्षक में स्वयं उन दक्षताओं का विकास करना अति आवश्यक है। यदि शिक्षक में ये सभी दक्षताएं हैं तभी वह छात्रों में उन दक्षताओं का विकास कर सकता है एवं शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। यदि शिक्षक छात्रों में उत्तम व प्रभावी अभिव्यक्ति व संप्रेषण प्रभावी हो, अर्थात छात्र अध्यापक छात्रों में तभी अच्छे शिक्षण का विकास कर सकता है, अच्छी दक्षता ला सकता है जब वह स्वयं उन प्रश्नों का महत्व बताने में, उनके प्रकार, उनके विस्तृत जानकारी को स्वयं अपने में दक्षता के द्वारा प्राप्त करे। फिर उसी प्रभावी अभिव्यक्ति और संप्रेषण के प्रभाव से
वह छात्रों को सिखाए। यह दक्षता बीएड के पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित करती है। क्यों? क्योंकि छात्र अध्यापक अर्थात पीपल टीचर जो टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनमें दक्षता का निर्माण करना अति आवश्यक है। उनको विद्यालय के वातावरण में यह ज्ञान दिया जाता है कि किस तरह एक अध्यापक, एक शिक्षक प्रशिक्षण लेकर के अपने आप में दक्षता प्राप्त करता है। जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं को वो अपने समक्ष लाता है और अपने शिक्षण प्रक्रिया के साथ अपने समाज, अपने विद्यालय, अपना चारों ओर का जो वातावरण है उस पर निर्धारित शिक्षण की प्रक्रिया को विद्यार्थियों तक ले जा कर के विद्यार्थियों को सक्षम बनाता है कि वो शिक्षण प्रणाली में अपने इन योग्यताओं को दर्शाए और बच्चों को इसमें सक्षम बनाए कि बच्चा उस प्रश्न के महत्व के बारे में जान सके, उसके प्रकारों के बारे में जान सके, उनकी रचना कर सके और वातावरण से जुड़कर प्रश्नों को पूछने, उनका उत्तर देने में सक्षम हो जाए। शिक्षण की प्रक्रिया में दक्षता का होना अति आवश्यक है। यदि यह दक्षता निर्धारित है अपने उद्देश्यों को लेकर, तो शिक्षण की प्रक्रिया अपने सफलता स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। अतः मैं यही कहना चाहूँगी कि दक्षता आधारित शिक्षण व्यवहार और संप्रेषण में परिवर्तन लाता है और शिक्षक छात्रों के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली इच्छाओं, जागरूकताओं, ज्ञान, अभिव्यक्ति और संप्रेषण इन सब को प्रभावित करता है। धन्यवाद।